हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में। और जैसा कि आपको पता है 2020 के कोविड क्रैश के बाद से ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लगभग 1700% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अभी आपको पता है मार्केट में एक हवा चल रही है कि मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट में, इन चीज़ों का, इन बातों का, इन हवाओं का टाटा पावर के स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आज हम डीपली एनालाइज करेंगे इस स्टॉक को। पर्टिकुलरली मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो उससे हमारे जो भी ये डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यानी जून मंथ की एक कैंडल बनी हुई है मंथली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक बड़ा वीक आपको दिखाई दे रहा है। जितने भी कैंडल बने हुए हैं, सभी कैंडल्स में टेल्स आपको दिखाई देंगी। सभी के सभी जो कैंडल है वो बार बार क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टेल्स बना रहे हैं। तो अब इस चीज से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, वो बात कर लेते हैं। यानी मंथ में जब भी हमारी कोई कैंडल स्टार्ट होती है, पहले हमें सेलिंग देखने को मिलती है, उसके बाद रिकवर होके हमें बाइंग देखने को मिलती है। यानी महीने के स्टार्टिंग में हमें सेलिंग देखने को मिलती है, और महीना जब अपना एंड होने वाला है तब हमें बाइंग देखने को मिलती है। बाइंग क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जब भी एक सेलिंग आती है, यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छे प्राइस में टाटा पावर का स्टॉक मिलता है। वो दोबारा यहाँ पर ट्राई करते हैं बाय करने का और प्राइस को ऊपर ले जाने का। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई मार्केट में बार बार जो अभी टाटा पावर का स्टॉक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार हमें बड़े बड़े विक दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े टेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये क्या चीज अच्छी है, क्या ये बुरी चीज है? आप खुद सोचो। यहाँ पर जो बायर्स थे, उन्होंने क्या किया है, बार बार डिफेंड किया है एक प्राइस को। लेकिन यहाँ से अब अगर हम इन डॉट्स, यानी जो भी ये डॉट्स बने हुए हैं, इनको अगर कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बन के आती है। अब यहाँ पर जो बायर्स बाय करके बैठे हैं, अगर प्राइस यहाँ इनको इतनी बार टच कर चुका है, यानी ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है, ये हमारा वीक हो चुका है, लेवल कमजोर हो चुका है। ठीक है, और वीक होने के बाद अब ये जो लेवल है, अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है अपने प्रीवियस कैंडल के लो को, देन हमें यहाँ पर एक सेलिंग साइड एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कहाँ तक का आ सकता है? यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था। यहाँ पर जून मंथ की जो कैंडल है, इसका भी लो प्राइस है। तो हमें यहाँ पर लगभग 370 के पास हमें प्राइस आते हुए देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर मंथ में, अगर यहाँ पर पिछले मंथ का जो लो है वो ब्रेक होता है तो अभी हमें पता चल चुका है कि भाई जो हमारा टाटा पावर का स्टॉक है, मंथली टाइम फ्रेम पर थोड़ा बियरिश दिखाई दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी हमें देखने को नहीं मिला है इसका थर्ड टच। लेकिन इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ, यहाँ से इसको, हाँ, अब मैं यहाँ इसको यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको दिख रहा है कि थर्ड टच हमारा हो चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ था, सेकंड टाइम यहाँ टच हो चुका है, थर्ड टाइम हमारा यहाँ पर टच मिल चुका है। अब एक जो लेवल है ट्रेंड लाइन का, वो जो सपोर्ट है, उसको 3 बार टच कर चुका है प्राइस। एक लेवल कोई भी अगर 3 बार मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, तो वहां पर वो लेवल कमजोर हो जाता है, नॉर्मल सी चीज है। तो अब अगर यहाँ से फोर्थ टाइम में आके इस जो ये प्राइस ने एक स्विंग बनाया है, पहले एक सेलिंग आई, सेलिंग के बाद एक फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ आके इस लो को तोड़ के नीचे निकल जाता है, देन हमारा लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस अपने एक नए लो के लिए, नीचे के लिए प्लान करेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर अगर मैं एक हाई आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, पिछले ही मंथ एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ क्योंकि ये एक प्राइस हमारा एक रेंज में फंसा पड़ा था। इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, फेक यानी फेक ब्रेकआउट होने की वजह से जो भी बायर्स यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से वापिस प्राइस हमारा नीचे आ जाता है, इसी रेंज के अंदर दोबारा फंस जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें पता चल चुके हैं। इसको मैं दोबारा क्लीन कर देता हूँ। अब एक चीज और देखो, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, 3 टच ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट से इसको यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड टच यहाँ है, थर्ड टच हमारा यहाँ है। तो एक लेवल 3 बार टेस्ट हो चुका था, फोर्थ टाइम में क्या करता है, तोड़ देता है। तो यानी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये टूट चुकी है। उसके बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसने थर्ड टच यहाँ पर किया, इसलिए अभी भी चांसेस थे अच्छे खासे की बाइंग आ सकती है। कुछ अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, अच्छी खासी सेलिंग के बाद जो सेलर्स होते हैं वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से इसलिए हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिली है।
हमें पता चल चुका है ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था, कुछ अपनी अच्छी खासी सेलिंग के बाद ये फर्स्ट पुल बैक है, यानी कुछ हमारी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, वो यहाँ एक रेड कैंडल बनी है। जो हमारी ग्रीन कैंडल थी, एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी चीजें। इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे एक लो लगा चुकी है यहाँ पर। आज हमें एक अच्छी खासी थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है इस हिस्से में, तो ये कोई यानी नई चीजें नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर एक स्विंग मिल चुका है हाई, और ये एक लो का स्विंग मिल चुका है। अगर हमारा प्राइस यहाँ पर इसी रेंज में फंसा रहता है, तो हमें यहाँ पर आने वाले एक या 2 हफ्ते के लिए साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी हमें पता चल रहा था कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट में, यानी जो टाटा पावर का स्टॉक है, वो हमारे इस पॉइंट तक 370 के प्राइस तक भी आ सकता है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनने के बाद प्राइस जो है एक रेंज में फंसा पड़ा है। इस रेंज में फंसे रहने के बाद जो हमारा टाटा पावर का स्टॉक है, वो 1 या 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर साइडवेज रेंज में फंसा रह सकता है। तो अब हमें वीकली टाइम फ्रेम का भी पता चल चुका है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ आपको लेवल दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कोई भी लेवल अगर 3 बार टेस्ट हो जाता है, तो वो लेवल कमजोर हो जाता है। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 और यहाँ 6। एक जो ट्रेंड लाइन है वो लगभग 6 बार टेस्ट हो चुकी है, यानी ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये ऑलरेडी अब कमजोर हो चुकी है, यानी इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी से ये टूट सकती है। लेकिन अब हमारा जो एक स्विंग बना हुआ है, स्विंग का मतलब यहाँ से ऊपर जाके जब नीचे आता है, ये रेजिस्टेंस बनाता है। अगर आपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ एक अच्छा खासा स्विंग बना दिया, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से सेलिंग आने के बाद यहाँ हमें आज एक छोटी सी कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अब इस जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अभी तक 50% तक करेक्शन नहीं आया है, यानी जो सेलर है अभी भी कॉन्फिडेंस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब हमें पता चल चुका कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी जो सेलिंग है, वो अच्छे खासे जो सेलर है वो अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं। बायर्स को यहाँ पर और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा इस कैंडल के 50% से ऊपर जाने के लिए। अगर कल डायरेक्ट ही गैप अप ओपन हो जाता है, तब हमें यहाँ पर इस स्विंग के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएगा, तो यहाँ पर एक पुल बैक ले सकता है। पुल बैक लेने की वजह से डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ एक स्विंग मिला है, यहाँ एक स्विंग मिला है, तो मे बी जो हमारा प्राइस है वो इस रेंज में फंसा रह सकता है इस तरीके से। तो ये हमें पता चल चुका है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है वो एक रेंज बना चुका है। इस रेंज को अगर मैं प्रॉपर वे में ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक पहला स्विंग मिल चुका है। इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। हालांकि जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो कमजोर है, लेकिन जब तक प्राइस इसी रेंज में घूमता रहेगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारा प्राइस है वो किस डायरेक्शन में मूव यानी देने वाला है। अगर प्राइस यहाँ से इस स्विंग को मल्टीपल टाइम यानी 2 या 3 बार और टेस्ट करके यहाँ थोड़ा रुक जाता है, कंसोलिडेट करता है इस पॉइंट पर, और फिर ब्रेकआउट देता है, देन हमें यहाँ ये जो स्विंग था, यहाँ तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, लगभग 500 रुपए तक का। लेकिन अगर जो हमारा प्राइस है वो अपने इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता है, यानी जो अभी हमने यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर देखा था, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ एक हाई बना है, फिर एक लो बना है। अब ये एक हाई बना है जो पिछले हाई के नीचे है। अब अगर नीचे आके इसके लो को ब्रेक कर देता है, देन हमें यहाँ पर उल्टा एन जो हमारा लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है, वो चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर हमें यहाँ नीचे की साइड भी जो हमारा टारगेट है देखने को मिल सकता है, लगभग 370। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए, तो ऊपर की साइड भी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है, तो 10% का मूव मिल यानी देखने को मिल सकता है। अगर हम नीचे की साइड भी इसको देखते हैं, तो लगभग हमारा 370 के पास यहाँ पर 10% का ही टारगेट देखने को मिल सकता है। दोनों ही डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मूव होने के चांसेस है। लेकिन फिलहाल जो हमारा प्राइस है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इस रेंज में है, तब तक यहाँ पर कोई भी ट्रेड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि रेंज में हमेशा साइडवेज फंसा रहेगा, पैसा हमारा यानी फंसा रहेगा, उसका फिर कोई फायदा है नहीं उसको, यानी पैसे को फंसाए रखने के लिए। इससे अच्छा कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब इस रेंज के बाहर निकलेगा, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, ये एक अच्छा मूव दे सकता है। तो हमें अब पता चल चुका है कि जो हमारा टाटा पावर का स्टॉक है, ये किस तरीके से इस करंट वीक में या फिर इस करंट मंथ में मूव कर सकता है। तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा प्लान है, अगर यहाँ पर नीचे आता है, तो यानी 370 तक का प्लान करूंगा। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है,
तो मैं इस स्विंग के हाई के लिए यानी 500 के आसपास मैं प्लान करने वाला हूँ। तो ये सिंपल सा एक एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपका कोई शेयर है जो आप एनालाइज़ करवाना चाहते हो, तो वो भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।